नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब आखिर आए कहां से? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। तो आज चलिए ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर पहली कोशिका के बनने तक के इस इनक्रेडिबल सफर पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसकी कहानी अरबों साल पहले शुरू हुई थी, जब ब्रह्मांड की धूल और बिजली के तूफानों के बीच कुछ निर्जीव केमिकल्स ने मिलकर जिंदगी बना दी। हमारी कहानी आज से नहीं, बल्कि लगभग 15 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कॉस्मिक घटनाओं ने हमारे ग्रह को, हमारे घर को जीवन के लिए तैयार किया। जरा इन नंबरों के बारे में सोचिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। बिग बैंग के बाद अरबों सालों तक तो ब्रह्मांड में सिर्फ तारे और गैस ही थे। हमारी पृथ्वी को बनने में भी अरबों साल लग गए, और उसके बाद भी ये एक बंजर चट्टानी दुनिया थी। जिंदगी के पहले निशान के लिए हमें 3.8 अरब साल पहले तक इंतजार करना पड़ा। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आग का गोला है, जहरीली गैसों से भरी है और जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही है। हाँ, ये माहौल जीवन के लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन इसी उथल-पुथल ने, इसी केओस ने वो एनर्जी दी, जैसे यूवी रेज और बिजली, जो जिंदगी के पहले केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जरूरी थीं। तो वो जादुई पल आया कैसे? कैसे साधारण बेजान केमिकल्स ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो जिंदा था? ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। रूसी बायोकेमिस्ट एआई ओपैरिन ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जीवन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने का एक स्लो प्रोसेस था। इस आदिकालीन सूप या प्राइमोर्डियल सूप की कल्पना कीजिए, मतलब महासागरों में घुले हुए केमिकल्स का एक गरम गरम मिक्स। अब जब बिजली, ज्वालामुखी की गर्मी और सूरज की रेडिएशन जैसी एनर्जी इस सूप से टकराई, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर अमीनो एसिड्स जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। और यही अमीनो एसिड्स जीवन के प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और फिर 1955 में स्टैनली मिलर ने एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फ्लास्क में पृथ्वी के शुरुआती माहौल को कॉपी किया और उसमें बिजली की चिंगारियां छोड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उस समय बिजली के तूफान आते होंगे। और नतीजा चौंकाने वाला था। कुछ ही दिनों में उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन गए। यह पहला पक्का सबूत था कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कुदरती तौर पर बन सकते हैं। अब जैसे लेगो के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये अमीनो एसिड्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स जुड़कर लंबी लंबी चेन यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने लगे। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कुछ में खुद की कॉपी बनाने की एक अद्भुत क्षमता थी। ये पहली सेल बनने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिंदगी ने सिर्फ जन्म ही नहीं लिया, उसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआती जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया ने एक वेस्ट गैस के रूप में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे इस जहरीली गैस ने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया और एक ऐसे भविष्य का रास्ता खोला जहां सांस लेने वाले कॉम्प्लेक्स जीव डेवलप हो सकते थे। ठीक है, तो जीवन शुरू हो गया। पर जब हम कहते हैं कि कोई चीज जिंदा है, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब एक पत्थर और एक बैक्टीरिया में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। जीव विज्ञानी जूलियस हक्सले ने कहा था, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म हर सेल के अंदर मौजूद वो जेली जैसा सब्सटेंस है जहां जिंदगी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। असल में यही वो चीज है जो एक कोशिका को जिंदा बनाती है। किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं। उसे सेल से बना होना चाहिए, उसे एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसे ग्रो और रिप्रोड्यूस करना चाहिए और अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये जीवन के नियम हैं। एक सेल को एक छोटी केमिकल फैक्ट्री की तरह सोचिए। इस फैक्ट्री यानी मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं। एक है उपचय, जो चीजें बनाता है, और दूसरा है अपचय, जो एनर्जी के लिए चीजों को तोड़ता है। बनाना और तोड़ना, यही साइकिल चलता रहता है। और यही बात हम सबको, हर जिंदा चीज को आपस में जोड़ती है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक, पृथ्वी पर हर जिंदा प्राणी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही है, कोशिका यानी द सेल।
चलिए अब उन मेन रूल्स को समझते हैं जो जिंदगी के इस खेल को कंट्रोल करते हैं। ये वो फंडामेंटल थ्योरीज हैं जो मॉडर्न बायोलॉजी की नींव हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम सेल थ्योरी। ये कहती है कि सभी जीव सेल्स से बने हैं और हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही आती है। इसका मतलब है कि जिंदगी की एक अटूट चेन है जो अरबों साल पीछे पहली कोशिका तक जाती है। अब ये एक मजेदार पैराडॉक्स है। भले ही जिंदगी की पहली चिंगारी निर्जीव केमिकल से आई हो, लेकिन तब से एक नियम बन गया है। जीवन केवल जीवन से ही आता है। मक्खियां सड़े हुए मांस से अपने आप पैदा नहीं होती, वे दूसरी मक्खियों से आती हैं। इसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। तो फिर जिंदगी में इतनी वैरायटी कैसे आई? इतने अलग अलग तरह के जीव कैसे बने? इसका जवाब है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये बताती है कि समय के साथ जीवों में छोटे छोटे बदलाव आते हैं और जो बदलाव उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करते हैं वे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस ने एक कोशिका से आज की लाखों प्रजातियों को जन्म दिया है। लेकिन ये बदलाव अगली पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर जीन थ्योरी काम आती है। हमारे डीएनए में मौजूद जो जीन्स हैं वे इंस्ट्रक्शंस हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसे और आसान तरीके से देखें तो एक जीन एक एंजाइम। इसका मतलब है कि आपका हर जीन आपके शरीर में एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है जो एक खास केमिकल काम करता है। ये हमारे जेनेटिक कोड और हमारे शरीर के काम करने के तरीके के बीच एक डायरेक्ट लिंक है। होम्योस्टैसिस ये बैलेंस बनाए रखने की एक गजब की क्षमता है। जैसे जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो हमारे शरीर का पसीना हमें ठंडा रखकर हमारे टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। अंदर सब कुछ ठीक ठाक बनाए रखना, यही होम्योस्टैसिस है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाता है। अगर जिंदगी सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियमों का ही नतीजा है तो क्या हम इंसान एक दिन लैबोरेटरी में बिल्कुल शुरुआत से जीवन बना सकते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन को कितना समझते हैं और भविष्य में साइंस हमें कहाँ ले जा सकता है।